मेला स्थित राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में दी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स मुजफ्फरपुर लोकल सेंटर के सदस्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के अवसर पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर वरुण कुमार राय, मुख्य अतिथि डॉक्टर बीवी चैदूर, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर तारन राय, IEI के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर AK राय, अध्यक्ष डॉक्टर AK श्रीवास्तव, सचिव SK चौधरी, पूर्व सचिव NK झा, प्रभात रंजन भारद्वाज, संयुक्त सचिव लोक रंजन समेत अनेक फैकल्टी मेंबर्स उपस्थित थे। इस अवसर पर आगत अतिथियों को पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत गणमान्य अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। is all about the educating our society, about the preciousness of water, taking action to tackle the water crisis. It is celebrated every year on the March 22. It was in December 1993 the United Nations adopted the resolutions to celebrate this day as the World Water Day. Every year since 1993, World Water Day has been marked on the March 22nd, inspiring action to tackle the water and the sanitation crisis. The main objective is to increase the awareness of the importance of water. It is meant to encourage people to learn more about water-related problems and take actions to make a difference. This World Water Day is about accelerating change to solve the water and sanitation crisis. The theme encourages people to take action in their own lives by changing the way of use, consume and manage water and sanitation problems. The Institution of Engineers is the local chapter established in Muzaffarpur where you can become a student chapter member attached to your college and affiliated to Institution of Engineers India. So, आप इसमें स्टूडेंट ऑल यू नो एवरीथिंग बट हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ गुना तेजी से अगर काम करें तो 2030 ईस्वी तक जो यूनाइटेड नेशंस का जो एक उन्होंने लक्ष्य रखा है कि हम सभी के लिए जो है वो मैनेज्ड वाटर मतलब एकदम क्लीन वाटर जो उपलब्ध करा देंगे 2030 तक, और साथ ही जो सैनिटेशन और हाइजीन है हमारे काबू में होगा। हम किसी तरह के जो वाटर बोर्न डिजीजेज हैं जो खास करके सैनिटेशन की वजह से और पुअर हाइजीन की वजह से पैदा होती हैं, तो ये बड़ा विचारणीय मुद्दा है यूनाइटेड नेशंस के सामने, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज यहाँ भी हम लोग थोड़े बहुत आपको प्रोत्साहित करने के लिए आपके बीच बहुत सारे वक्ताओं ने अपने विचार रखे भी हैं और अपने अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए हैं आपके लिए, जो अपना करके आप इस देश को, इस राष्ट्र को, अपने समाज को, घर परिवार को, अपने आप को आप बचा सकते हैं। एक्चुअली adopt sustainable agriculture practice. In agriculture also, when we account for significant portion of global water uses by adopting sustainable farming practices such as drip irrigation and crop rotation, we can reduce water uses and ensure the long-term health of our water resources. First of all, जल ही जीवन है। इसको क्यों कहा गया है कि जल ही जीवन है? You know, you can survive only not more than 5 days. That means maximum. If you are not taking in any way, in any kind of water. अब आप रोटी भी खाते हैं तो उसमें भी अंश है, चावल खाते हैं उसमें भी वाटर का अंश है। आप बिल्कुल कंप्लीटली कुछ मत पानी की बूंद ना लें तो आप 5 दिन 6 दिन से ज़्यादा नहीं जीवित रह सकते हैं। इसीलिए इसको कहा गया है जल ही जीवन है।
आपको जान के खुशी होगी, पूरे विश्व में बहुत कम ही देश हैं, खुशी नहीं दुख होगा, मतलब खुशी इन द सेंस होगी जो देश ज़्यादा वाटर बचा रहे हैं, जिनका सरप्लस वाटर है, उनको जानकर खुशी होगी। इजराइल ही एक ऐसा कंट्री है पूरे विश्व में जो कि जिनके पास सारा खर्च होने के बाद भी 20% जल जो है वो एक्स्ट्रा रहता है। हमारे जैसे कंट्री जो है भारत और थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है, इसमें मुश्किल से 3% 4% पानी पीने योग्य है। कारण ये है कि जो वर्षा का पानी होता है उसको हम लोग संरक्षित नहीं करते हैं। वर्षा क्या क्या स्रोत है, जैसे कि सर ने बताया कि स्रोत जो है हमारा ग्लेशियर है। Water management and to work towards the goal of ensuring access to clean water for all. पानी की समस्या को देखते हुए हर साल कुछ न कुछ उपाय किया जाता है। बहुत बातें आई कि जितना भी हम लोग भोजन करते हैं उसमें भी पानी है, जहाँ है वो पानी के बिना हमारा जीवन ही अधूरा है, क्या एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो जल दो प्रकार के हैं, खारा जल और कौन सा जल है, मीठा जल। और ये भूतल में ये हमारा जो पृथ्वी है, भू है, उसमें कितना जल है, तीन हिस्सा पानी है और एक ही हिस्सा जल है। वक्ताओं ने कहा कि हम कौन सा जल यूज करते हैं, जो नेचुरल फिल्टर की तरह, जो पृथ्वी जो नेचुरल फिल्टर है, वर्षा के उसका पानी, नदी का पानी, झील का पानी, झरना का पानी, हमारा स्रोत जो पहाड़ों की ओर से स्रोत पानी का झरना आता है, वो सब मीठा जल है। और खारा जल तो हम यूज नहीं करते हैं। तो खारा जल को भी हम प्लांट लगाकर, जैसे इजराइल में या जहाँ अरब कंट्री सब में जहाँ पानी का बहुत कमी है, वहाँ बहुत सारा प्लांट लगा हुआ है, डिसैनिटेशन प्लांट लगा हुआ है, बहुत सारा प्लांट लगा हुआ है, जिससे कि खारा जल को उपयोग वाले जल में हम उसको बदलते हैं। पानी का जो क्राइसिस होने जा रहा है और 30 तक जो योजना है गवर्नमेंट की कि हम हर प्रत्येक नारी को पानी की कमी नहीं होने देंगे, 4 गुना काम करेंगे प्लांट लगाकर, पानी को बचाकर, लोगों को जागरूक बनाकर, तो उस पानी को बचाने में हम छोटी छोटी बातों का ध्यान दें। अभी सबसे है कि increasing population, the need for drinking water is also increasing. There are several places across the world where drinking water is not accessible easily. Also, due to the rise in the population of global warming, one cannot entirely depend on the world's nature resources of water. Therefore, it is important to use water carefully. कंजर्वेशन करने के लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि पीने के लिए पानी लिमिटेड है, और फिर हम लोग को पीने के लिए पानी बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिल रहा है, इसलिए हम लोग को पानी को बचाना चाहिए और फिर बहुत कम यूज़ करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए पानी को। और हम लोग जब किसी को कोई भी काम में अगर पानी को यूज़ करते हैं तो उसको अच्छे से, मतलब लिमिटेड पानी को यूज़ करना चाहिए। जो वेस्टेज ऑफ वाटर्स हैं, हमें उनको रोकना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ पानी के बिना, जैसे कि सबने बताया, नहीं हो सकता है कुछ भी। खाने में भी, चावल में पानी होता है, सोते हैं उसमें भी रहता है, हर एक चीज़ में हमारे पानी है। बिना पानी के हम लोग 5 दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। पानी की बर्बादी। शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम